ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस मेनली आपको बताया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रहा होता है। मेनली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में होता है, फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो जाती है, जैसे कि मिलियरी टीबी हो जाती है, उनमें जो है ना फिर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो रहा होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस उन पेशेंट में भी हो रहा होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है या जिनको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम में, एड्स जिसको कहते हैं, इन पेशेंट्स में कॉमन है। वैसे जो है ना इतना कॉमन नहीं जितना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉमन है, लेकिन होता है फिर भी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस और पूछा जाता है इस बारे में भी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये मिलियरी टीबी की वजह से होता है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की वजह से। ठीक है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में आपको बताइए जैसे आपको कैसियस फोकाई मिलते हैं, केजियस फोकाई मिलते हैं मेनिनजीज में, जो कि पे ब्रेन में एडजेसेंट टू द सीएसएस पाथ में जाके जो है ना ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ पे एक ग्रीनिश जेलेटिनियस एक्सुडेट फॉर्म कर देते हैं अराउंड द ब्रेन स्कल ब्रेन बेस के। फिर वहाँ से जो है ना ट्यूबरकुलोसिस हम लोग को मिल रहे होते हैं। ग्रेनिश जेलेटिनस एक्सुडेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के जो है हम लोग को क्या क्या सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, अगेन वही बात होगी, हेडेक मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी, इसमें जो फीवर होगा ना वो लो ग्रेड होगा, आपने याद रखना है लो ग्रेड फीवर होगा। पेशेंट मेनली कंप्लेन करेगा ना उसको इवनिंग में फीवर हो रहा है और जो है ना लो ग्रेड फीवर है, मेलेज मिलेगा, पेशेंट को डिप्रेशन होगा, कोई बिहेवियरल चेंजेस मिल सकती है। अब क्या ये तो सिम्टम्स हो गए ना, हम लोग को क्या साइंस मिलेंगे मेनिंजियालिज्म ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि इन पेशेंट्स में ना मेनिंजियालिज्म प्रेजेंट हो। तो आप लोगों ने ये अगर मेनिंजियालिज्म प्रेजेंट है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। इसमें ना इन पेशेंट में हम लोग को क्या मिलेगा, पेपिलो एडिमा मिलेगा, ऑक्यूलोमीटर की जो है ना पैल्सीज मिल सकती हैं, हम लोग को ना कॉन्शियस लेवल भी जो है ना थोड़ा डाउन मिल सकता है, तो आपने वो भी देखना है। ठीक है, मेनली पेपिलो एडिमा मिलेगा आपको, ऑक्यूलोमीटर पैल्सीज भी मिल सकती है। अगर हम लोग ना कुछ जगह पे स्टेजिंग भी कर रहे होते हैं इसकी सेवेरिटी को देख के, है ना, स्टेज 1 2 3 होती है। 1 में क्या होता है कि ना पेशेंट जो है ना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, इसमें कोई ऑल्टर्ड लेवल, नो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और कोई नॉन सिम्टोमेटिक होगा, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, स्टेज 2 में ना क्या होता है कि इस हम लोग ना इंटरमीडिएट भी, स्टेज 1 को अर्ली कह रहे होते हैं और स्टेज 2 को ना इंटरमीडिएट भी कह रहे होते हैं। इसमें ना हमें ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो मिलेगी, लेकिन कोमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, विद और विदाउट कोमा मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम ना और प्लस माइनस जो है ना न्यूरोलॉजिकल साइंस भी मिल सकते हैं। थर्डली जो है तो हमारे पास सिवियर स्टेज होती है, एडवांस स्टेज है, जिसमें जो है ना स्ट्यूपर मिलेगा, कोमा मिल जाएगा, पेशेंट कोमा में होगा, सिवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मिलेंगे इन पेशेंट्स में। ठीक है, सीजर्स की कंप्लेन हो सकती है या एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो स्टेजिंग इस तरीके से करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे। थर्डली हमने क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, अगेन वही बात है, मेनिंजाइटिस में आपने हमेशा याद रखना है कि हम CSF एनालिसिस कराते हैं और फिर किसके ज़रिए, किस प्रोसीजर के ज़रिए, लंबर पंक्चर के प्रोसीजर के ज़रिए हम CSF एनालिसिस करवाते हैं। इसके CNS एनालिसिस में हम लोग क्या मिलेगा, इंक्रीज प्रेशर मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी, इंक्रीज प्रेशर मिलेगा। सेकेंडली जो है ना ये क्लियर तो होगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा देर तक जो है ना खड़ा, मतलब ज़्यादा देर तक रखा रहा इसका सैंपल, तो है ना फाइन क्लॉट्स मिलना शुरू हो जाएंगे इस सैंपल में। फाइन क्लॉट्स जिसको हम लोग ना स्पाइडर वेब भी कहते हैं, वो हम लोग को ना मिलना शुरू हो जाएगा इस CSF के फ्लूइड में। ठीक है, इसमें जो है ना ये फ्लूइड इसमें ज़्यादातर हमारे पास लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। लिम्फोसाइट्स हम लोग को तकरीबन जो है ना अगर हम कहें 500 एक्सपोनेंट 6 सेल्स पर लीटर मिलेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, लिम्फोसाइट्स कितने मिलेंगे, 500 एक्सपोनेंट 6 सेल में। न्यूट्रोफिल्स भी ना ऑन ऑफ मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है ना न्यूट्रोफिल्स मिलें, तो प्लस माइनस न्यूट्रोफिल्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है ना इसमें हमारे पास जो प्रोटीन और ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होगा ना वो देख लेते हैं। प्रोटीन जो है ना हमारे पास इसमें राइज होगा और ग्लूकोज का जो लेवल है ना वो कम होगा। ठीक है,
ट्यूबरकुलस बेसिल है जो हम लोग जब साइंटिफिक ग्रेड करेंगे, अगेन वही जो दूसरे हमारे पास मार्कर्स हैं कि कल्चर करवाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके अलावा जो है ना PCR कराएंगे, तो उसमें हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ना अगर हमारे पास हम लोग जो है ना इसका इंतज़ार नहीं करेंगे CSF का कि इसका रिज़ल्ट आएगा तो हम डायग्नोस करेंगे कंफर्म कि ये TB ही है। TB तो आप लोग को पता है, इसके बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, स्किन पे टेस्ट होता है, उसके ज़रिए भी हम लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी वो भी नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग जो है ना CT MRI करवा सकते हैं, क्योंकि जो है ना जो CSF का रिज़ल्ट है ना वो थोड़ा टाइम बाद आता है, कल्चर का भी और CSF का भी। तो अगर हम फास्ट मार्किंग करें तो इनहेंस CT करा सकते हैं, जिसमें हम लोग को जो है ना इंट्राक्रैनियल ट्यूबरकुलोमा मिल जाएगा, जिससे हम लोग उसको फुली डायग्नोस कर देंगे कि जल्दी डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। CSF तो करवाना ही करवाना है, लेकिन उन केसेस में बोल रही हूँ कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस और भी इन्वेस्टिगेशन की जरिए जल्दी पता चल सकता है, ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जा सके। तो उसके लिए हम लोग CT करवा लेते हैं, ठीक है। मैनेज कैसे करना है इसको, अगेन मैं आपको पहले भी TB की वीडियोस में बता चुकी हूँ। सेम रेजिम फॉलो होगी, राइफेम्पिसिन देंगे और आइसोनियाजिड देंगे और पायरेंजिनामाइड देंगे। और इसके अलावा जो है ना हम लोग इथेम्बिडोल नहीं देंगे, इथेम्बिडोल को रिप्लेस कर देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन से। इसका जो पूरा कोर्स होगा ना वो एटलीस्ट 12 मंथ्स तक चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हम लोग इन पेशेंट्स में ना हम लोग पायरेंजिनाइड तो देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। उसकी मैनेजमेंट ना पूरी अच्छे से विद डोजेस मैंने अब TB की वीडियो में बताई है, मेडिसिन में, पल्मोनरी TB में, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB में। वैसे मैनेजमेंट में कुछ खास चेंज नहीं है, कि बस यही है कि इथेम्बिडोल की जगह ना स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, ठीक है। और अगर इसके साथ जो है ना पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस वगैरह हो रहा तो फिर उसके हम लोग ना ड्रेनेज वगैरह कर देते हैं। दैट्स इट। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस तो हो गया। अब जो अदर फॉर्म